दोस्तों सलाम नमस्कार। डीएनए मेवात की टीम इस वक्त पहुंची है मेवात इलाके के बड़े और ऐतिहासिक गांव गांधीग्राम घासेड़ा में। और घासेड़ा गांव के आज हम मौजूद हैं। बीच की जो थड़ी है गांव की, वहां पर जो है एक नशा मुक्त मुहिम को लेकर गांव के सामाजिक और जिम्मेदार लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया है। और इस मीटिंग की सदारत की थी मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी साहब ने। आप लोग देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं आज की इस मीटिंग में क्या फ़ैसले जो है लिए गए हैं, क्योंकि कई बार जो है नशा रोकथाम की मीटिंग जो है लगातार गांधीग्राम घासेड़ा में हो रही थी, लेकिन इस मीटिंग में क्या खास हुआ है वो हम जानते हैं। हमारे साथ मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी मौलाना साहब। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप तशरीफ़ लाए और इसका मैं आभारी हूँ। और मुझे बेइंतहा खुशी है कि गांव के सरकर्दा और अवाम व ख़वास काफ़ी बड़ी तादाद में गांव की जो बीच की थड़ी है, बिचौंदियान वाली थड़ी कहलाती है, उसमें हम मगरिब की नमाज के बाद में हस्ब मामूल हस्ब वादा यहाँ हाज़िर हुए। और नशे के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चल रही है गांव में, उसमें नौजवानों ने, सरकर्दा लोगों ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। हमारी ख्वाहिश ये थी, बल्कि ख्वाहिश ही क्या, इस पर इत्तेफाक किया गया कि चारों बड़े महलों की 10 से लेकर 15 आदमियों तक की कमेटी बनाई जाए, गोया कि 40-50 आदमी हो जाएं पूरे गांव से। और फिर वो ऐसे आदमी हों जो बहुत एक्टिव हों, फ़ाल हों, मुतहर्रिक हों, काम का फ़िक्र रखते हों, बग़ैर तफरीक के, बग़ैर लाग लपेट के वो कुर्बानी देवें अपने बच्चों को ठोड़े में हाथ डाल करके, कंधे पे हाथ रख करके और खुशामदाना अंदाज में बच्चों को समझाए। तो इस पर सब का इत्तिफाक हुआ है कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अंदर रह कर के काम करेंगे और इस नशे का हम ख़ात्मा करेंगे। तो कल हमारी मीटिंग के एतबार से आखिरी मीटिंग है। आखिरी से मेरी मुराद ये है कि 3 महल्ले फारिग हो चुके हैं, चौथा महल्ला हमारा बाकी है, महल्ला महलिया। तो कल वो भी इंशाअल्लाह कंप्लीट और मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद में इन 40-50 आदमियों को फिर हम मीटिंग लेंगे और बाज़ाब्ता इंशाअल्लाह फिर काम शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर इसी तरह इनकी शमूलियत हमारे गांव के ज़िम्मेदारों की, अवाम ख़वास की होती रही तो वो दिन दूर नहीं है। घासेड़ा गाँव इंशाअल्लाह नशे से हमारे नौजवान बिल्कुल, अल्लाह ने चाहे, इसका ख़ात्मा हो जाएगा और मतलब ये कि नशे से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, अब से पहले भी कई बार गांव में मीटिंग हुई, पंचायतें हुई और नशे रोकथाम को लेकर, तो लोग नहीं माने। तो आगे क्या ठोस कदम उठाया जाएगा जो लोग नहीं माने? देखिए, कोशिश तो हमारी यही रहेगी जो मैंने अब से पहले अर्ज़ किया है, खुशामदाना अंदाज रहेगा। बाकी रह जाता सुवाली के गांव में सरपंच, करंट सरपंच है, एक्स सरपंच है, मेंबरान पंचायत हैं और पार्षद है, बिलकुसम्मति के हैं लोग हैं और लोग भी हैं। फिर इनके सवाबदीद पर मौकूफ़ है कि वो एसपी साहब से मिलें, उनसे तबादला ख्याल करें, डिस्कस करें। अगर कोई बच्चा बागी होता है बावजूद समझाने के, तो उसके सिलसिले में इन हज़रात का रवैया और अपनी बात को लेकर के फिर जाहिर बात है पुलिस प्रशासन से मुलाकात करेंगे ये लोग। नहीं, मीटिंग में मैंने देखा सभी हजरात मौजूद थे। जी। तैयब हुसैन घासेड़े की बात करें, सलीम की बात करें, असद के जो पूर्व सरपंच के लड़के हैं उनकी बात करें, या फिर पूर्व सरपंच अशरफ हुसैन की बात करें, जो मौजूदा हाल के जो सरपंच है वो आज की इस मीटिंग में दिखाई नहीं दिए। क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह है कि मैंने उनको फ़ोन किया था और वो किसी काम से वो गए हुए हैं। उन्होंने शायद, मेरे तो समझ में वो झारपड़ी ऐसे कुछ गांव आया था। तो बहरहाल हुस्न ज़न रखना चाहिए, हम बदगुमान किसी से भी नहीं होते। तो उन्होंने कहा जी मेरी मजबूरी है, मैं किसी काम से चला गया। चलिए तैयब साहब, मैं अभी आपके पास आता हूं। फ़िलहाल मेरे साथ पूर्व सरपंच के बेटे सलीम हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सलीम साहब, कैसे देख रहे हैं, इस बार काफ़ी मीटिंग हो चुकी है गाँव में, कैसे आप लोग इस बार देख रहे हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो आपने कदम कदम पे कोई भी बात हो सामाजिक हित में आपने काम किया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। देखो, कोई भी काम ऐसा होता है हम उसको करते हैं ना, ये नहीं है वो आज ही हो जाएगा। हम कोई पेड़ भी लगाते, ज़रूरी नहीं उसका फल हम लें, उसकी आने वाली हमारी नस्लें लेंगी। इंशाअल्लाह बुराई पे पूरी तरह से लगाम लगेगी, नशाखोरी पे भी लगेगी और इसमें ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। अभी तो हम उनको प्यार से एक बार पूरा गाँव, जो जिम्मेदार साथी हैं जितने भी गांव के और जो भी कोई सामाजिक काम करना, सब मिलके एक बार सबको समझाएंगे प्यार से, एक बार नहीं 2 बार 3 बार। अगर उसके बाद भी नहीं भी मानते हैं फिर इंशाल्लाह प्रशासनिक मदद भी ली जाएगी। बहुत तरीके हैं इनको रोकने के, रोका जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल लगाम लगेगी। चलिए, हमारे साथ समाज से भी हम कह सकते हैं यूसुफ नज़ीर, वो लगातार जो है
नशा मुक्त मुहिम को जो है आगे बढ़ा रहे हैं और कई बार हमने देखा है बहुत संजीदगी के साथ जो है युवाओं को समझाते हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं डीएनए मेवात का, जो आप हर कदम पे हमारे इसमें आपका पूरा सहयोग है, पहले भी आज भी। दूसरा ये है कि हमारी अब से पहले पिछली फ्राइडे को जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ हमारी ये बातें हुई थी कि भाई हम एक मीटिंग बनाएंगे, हर महल्ले वाइज 15 या 10 लोगों की मीटिंग बनाएंगे, उसके अंतर्गत हम उसको रजिस्टर्ड कराएंगे एसपी साहब के थ्रू, और उसके बाद में हम इनके खिलाफ़ एक्शन लेंगे। लेकिन आज कुछ निर्णय हमारे जो बदले गए हैं, कुछ हमारे माशाल्लाह और पूर्व सरपंच हैं और सरकर्दा जो शख्सियात हैं जो हमारे गांव की, वो यहाँ मौजूद थे। तो कुछ लोगों की राय मशवरा आई, हमारे यंग भी थे, यूथ जो थे, यूथ लोगों की काफ़ी राय मशवरा यहाँ आए, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ डिसीजन हमारे चेंज हुए हैं आज। तो उसमें ये हुआ है कि कल इंशाल्लाह कल सुबह या कल शाम के टाइम हमारी जो महलिया पट्टी है उसकी कुछ मेंबरान जो हमारी कमेटी है वो आने हैं। उसके बाद जब हमारी कमेटी मुकम्मल हो जाएगी तो हम इनके पास जाएंगे, जाने के बाद इनके पास हम रिक्वेस्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें 100% नशा मुक्ति से छुटकारा, नशा मुक्ति हमारी इंशाल्लाह हम सक्सेस होंगे। दूसरा ये, अगर इस तरह में हम इस मुहिम में हम इस तरह से कामयाब नहीं होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा लीगल एक्शन का होगा। ठीक है जी। तैयब साहब, आज की मीटिंग को कैसे आप लोग देख रहे हैं? लगातार आप भी गांव में जो है, देखिए, बुराई के खिलाफ जितनी कोशिश कर ली जाए वही कम है। और बुराई का एक ट्रेंड होता है कि ये हाथी करंट, बिजली के करंट से फैलती है और ये बहुत धीमी गति से निकलती है। अब समाज में जो बुराई पैबस्त हो जाती है उसके लिए बहुत प्रयास, बहुत मेहनत, कोशिश की जाती है। और हम तो घासेड़ा के माध्यम से पूरी मेवात को संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की मुहिम गांव-गांव में चलाई जाए, क्योंकि नशे से केवल घासेड़ा की समस्या नहीं है, नशा पूरी मेवात की समस्या है जो हमारी नस्लों को दीमक की तरह खाने का काम कर रही है। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ मेवात के तमाम ज़िम्मेदारों से कि इस तरह की मुहिम आप हर गांव में बुराई के खिलाफ चलाएंगे तो इस पर अंकुश भी पाया जाएगा। और घासेड़ा की जहाँ तक बात है कि अब कमेटियों का गठन जो है वो अंतिम चरण में है, कल लास्ट मोहल्ले की कमेटी है उसका गठन भी हो जाएगा। और उसके बाद जैसा कि हमारे साथियों ने पहले बताया, मौलवी साहब ने बताया, फिर उनको मान मनोबल करके उनके पास आजीजी के साथ उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर कोई आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी और उस पर सख्ती से पेश आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जो समाज के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना यह है कि अगर प्यार से मानते हैं तो ठीक बात है, अगर प्यार से नहीं मानते हैं तो फिर उनके ऊपर लीगल कार्रवाई शुरू की जाएगी। खैर, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा सिर्फ और सिर्फ डीएनए में।